22 परिशे श्रमण भगवान महावीर ने 22 परिशों अर्थात साधु की साधना क्रम में बाधक कष्टों का निरूपण किया है, जिन्हें सुनकर जानकर सहन शक्ति द्वारा जीत कर पराजित कर विचरण करते हुए समी इन कष्टों से घिरकर अपनी साधना पथ से विचलित नहीं होता। ये इसको यहाँ क्यों जोड़ा गया नव तत्व के साथ में कि उसमें संवर निर्जरा और मोक्ष, तो साधु अगर लें तो उसको ये परिचय आते हैं। हाँ, परिचय, हाँ परिचय आते हैं जो संयम के कारण भोगता है। उत्सर्ग जो दूसरे देवों के आ जाते हैं, पशु त्रियंच के आ जाते हैं, मनुष्य के उपसर्ग ऊपर से दिए जाते हैं। परिचय जो उसको खुद सहन करने पड़ते हैं। परिचय और उपसर्ग में यह फर्क है। इसको यह है कि उसकी साधना में अगर परिचयों से हिल जाता है तब भी उसकी मोक्ष मार्ग से वो हट जाता है, विचलित हो जाता है। तो इसलिए 22 परिचय भी जानने का जरूरत है। अगर वो जहाँ यहीं से उसका अगर परिचय से हिल गया तो संवर नहीं रहेगा, निर्जरा नहीं होगी और मोक्ष नहीं होगा। ये कारण है कि इसको 22 परिचय को इसके साथ जोड़ सविकृत। हाँ, मतलब यह है कि सुनकर जानकर सहन शक्ति द्वारा जीत कर पराजित कर विचरण करते हुए समी इन कष्टों से गिरकर भी अपने साधना पथ से विचलित नहीं होता। संयमी के बारे में बात आएगी, संयम वालों के है। लेकिन परिचय तो श्रावक को भी उनमें से परिचय जो है, श्रावक भी उनका ध्यान रखता है। ये नहीं कि सिर्फ ये साधु के लिए ही है, साधु के लिए ही है। स्वीकृत किए हुए धर्म मार्ग में स्थिर रहने के लिए और कर्म बंधनों को क्षय करने के लिए स्वभाव पूर्वक जो जो स्थिति सहन करने योग्य है वह परिचय है। समभाव पूर्वक स्वभाव पूर्वक जो स्थिति सहन करने योग्य है वह परिचय है उसके। जैन धर्म के मुख्य दो अंग हैं, अहिंसा और सहिष्णुता। अहिंसा जो है कि हिंसा नहीं करनी, और सहन शक्ति। सहिष्णुता मतलब क्या है कि उस कैसे सहना, सहन शक्ति कितनी ज्यादा है, तो इसको सहिष्णुता कहते हैं। इससे एक आगे एक वर्ड है तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब वो भी सहनशीलता ही है, थोड़ा और आगे की। मतलब तीव्र अगर सहिष्णुता है तो तितिक्षा है। कष्ट सहने का अर्थ शरीर, इंद्रियों और मन को पीड़ित एवं दुखित बनाना नहीं है। कष्ट सहने का मतलब ये नहीं कि अपने को दुखी कर देना है या मन को दुखित कर देना है, किंतु अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये जो 5 महाव्रत हैं, आदि धर्मों को, महाव्रतों की आराधना को सुस्थिर बनाए रखना ही उसका लक्ष्य है। उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे उसकी। इन इन परिचयों के कारण इनमें हिल नहीं जाए, परिचय सहन नहीं होता तो ऐसा ना हो कि कुछ हिंसा हो जाए उससे। तो उसको क्या है कि सुस्थिर बनाए रखना ही उसका लक्ष्य है। क्योंकि जो ज्ञान सुख से भावित है वह दुख से उत्पन्न होने पर नष्ट हो जाता है। दुख से उत्पन्न होने पर जो ज्ञान सुख से भावित है, जिसका ज्ञान सुख के अकॉर्डिंग है, सुखों के हिसाब चलता है, वो जैसे दुख उत्पन्न होते हैं वो ज्ञान नष्ट हो जाएगा। क्योंकि वो ज्ञान तो सुखों से भावित है, सुखों से। सभी को ये दृढ़ निश्चय रखना चाहिए कि अपने आप को दुखों से भावित कर जिस कष्ट का स्वागत स्वयं किया जाता है वह इतना खेदजनक नहीं होता। जिस कष्ट को आप अपनी मर्जी से, अपनी संकल्प शक्ति से, मर्जी से, इच्छा से लेते हैं वो खेदजनक नहीं होता। आज आपने भोजन नहीं किया, आपने उपवास कर लिया तो आपको कोई खेद नहीं है। और वैसे आपका भोजन जो है 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लेट हो जाए तो खेद पैदा हो जाता है। दुख सहने का अभ्यास यदि साधक करता रहे तो वह बड़े बड़े संकटों को भी झेलने में समर्थ होता है। ये क्या दुख सहने का कर्म मतलब ना, दुख जो सहता है। तो हम यहाँ आज तक कैसे पहुंचे हैं, हमने क्या किया होगा ऐसा कि हम ये बन गए। तो अकाम निर्जरा हुई है। हम जहां जहां ऐसी स्थितियां आई कि हम जो है प्रतंत्र हो गए और हमको वो दुख सहना पड़ा, और हमने जहां तक कोशिश हुई उसको सह लिया, तो इसका मतलब है कि उनको सहते सहते जो दुख हमें मिलते रहे, किसी कारणवश त्रियंच में थे, भोजन नहीं मिला, खूंटे से बंधे रहे, पेड़ पौधे थे तो पानी नहीं डाला, गमले में डाल दिया, जो भूमि के साथ लगे वो भूमि से कुछ लेते रहे, जो गमले में उनका ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है वो पानी सूख जाता है। तो वो जीव ने, उसने सहन किया उस समय वहां पर, उसके पास और कोई चॉइस थी नहीं। उसका लाभ उसको ये मिला कि वहां से वो बढ़ते 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 धीरे धीरे वो यहाँ मनुष्य तक बन गया, और उसने कुछ खास काम नहीं किया, यह काम निर्जरा से पहुंचे। एक काम निर्जरा होता है, एक होता है कषाय उसके कम। अगर उसके कषाय कम हो, कषाय की कमी हो तब भी वो इसके ऊपर आ जाए, कषाय की कम के कारण।
तो ये इसमें क्या है कि हमने सुख, अब हम सारे सुख पाना चाहते हैं। अब हम सुखों के ऊपर हो गए कि ये मुझे ये भी सुख मिले, ये भी सुख मिले। इसका मतलब साइकिल उल्टा हो गया। जो दुख सहते सहते आप यहाँ तक पहुंचे हैं, अगर हम उन्हीं दुखों को सहते रहें, आगे बढ़ जाएं, सहते सहते हमारी स्थिति और अच्छी हो जाएगी, और अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये जो मन है, जब तक मन नहीं था तो इतनी ज्यादा विचलित नहीं होता था, लेकिन मन बना, मन लगा, तो अब वो सारा परिवर्तन होता है। सैमी को ये दृढ़ निश्चय रखना चाहिए कि अपने आप को दुखों से भावित कर जिस कष्ट का स्वागत स्वयं किया जाता है वह इतना खेदजनक नहीं होता। दुख सहने का अभ्यास यदि साधक करता रहे तो वह बड़े बड़े संकटों को भी झेलने में समर्थ होता है। परिचय का अर्थ है केवल शरीर को क्लेश देना नहीं है, अपितु समता से कष्ट को सहना ही परिचय है। संयम, तप एवं विवेक के साथ साधक की जो क्रियाएं करता है, साधक जो क्रियाएं करता है वह काय क्लेश तप है। तप संयम, तप एवं विवेक के साथ करता है। विवेक के साथ जो क्रियाएं कर रहा है, साधक जो क्रियाएं करता है, वो काय क्लेश तप है। वो जो विवेक से कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है। योग के विविध आसन करने, गर्मी की में धूप की ताप न लेना, शीतकाल में अनावृत स्थान पर वस्त्र रहित होकर साधना करना, शरीर को खुजलाना नहीं, शरीर की विभूषा नहीं करना, निष्प्रयोजन घूमना फिरना नहीं, केश लोच करना काय क्लेश तप है। इन प्रकारों में से जब कोई साधक अपनी इच्छा अनुसार स्वयं कष्ट सह लेता है तब वह काय क्लेश तप है। ये काय क्लेश तप हो गया। ये पांचवा भाई भाई के अंदर ये पांचवा तप है। हाँ, लोच भी आ गया ना, लोच। और जो इच्छा के बिना स्वयं प्राप्त होता है उसे सहन करना परिचय है। जो इच्छा के बिना, वो परिचय है। ये काय मतलब जो साधक इच्छा अनुसार स्वयं कष्ट सह लेता है वह उसका काय क्लेश तप हो गया। और जो इच्छा के बिना स्वयं प्राप्त होता है उसे सहन करना परिचय, वो परिचय। काय क्लेश तप से शारीरिक कष्ट को सहने की क्षमता एवं भौतिक सुखों के प्रति अनाकांक्षा, मतलब अनिच्छा, मतलब है कि वो उत्पन्न होती है। इस प्रकार की तितिक्षा साधना, सहिष्णुता के साथ तितिक्षा शब्द बताया था ना, यहाँ आ गया। इस प्रकार की तितिक्षा साधना से जिन शासन की प्रभावना होती है, परिचय सहन करने से अहिंसा, धर्म एवं साधु मर्यादा की रक्षा होती है। मतलब अहिंसा का मतलब है कि उससे हिंसा नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी। परिचय सहन करने से अहिंसा, धर्म एवं साधु मर्यादा की रक्षा होती है। ज्ञान दर्शन की आराधना भी परिचयों के सहने से ही होती है। ज्ञान दर्शन की आराधना भी परिचयों को सहने से ही होती है। सभी परिचय संयम, तप तथा आत्म शांति के बाधक हैं और अवनीति की ओर ले जाने वाले हैं, यानी उल्टे रास्ते ले जाएंगे। अवनीति का मतलब है उन्नति के उल्टा, विपरीत। सभी परिचय संयम, तप के तथा आत्म शांति के बाधक हैं। ये परिचय क्या है? संयम, तप के तथा आत्म शांति के बाधक है और अवनीति की ओर ले जाने वाले। परिचयों को जीतना धर्म है, परिचयों को जीतना धर्म है और परिचयों से पराजित होना अधर्म है। परिचयों को जीतना साधक का परम कर्तव्य है। तो ये परिचय जो है ना, ये 22 परिचय फिर चालू होते हैं। तो शुद्धा परिचय है, यानी भूख भोजन की तड़प, ये किस कर्म के कारण आ रही है? वेदनी कर्म के कारण। शुद्धा वेदनी कर्म, ये वेदनी कर्म। पिपासा परिचय क्या है? प्यास और तृष्णा है, ये भी वेदनी कर्म के कारण है। तृष्णा प्यास ही है, तृष्णा। हाँ। कौन सी? तृष्णा। हाँ, तृष्णा तो मतलब प्यास होती है, प्यास होती है। नहीं नहीं, वो भी उसी की इच्छा है ना, पानी की इच्छा, वो भी तृष्णा में ही आता है। प्यास है पिपासा परिचय। प्यास और तृष्णा के मीनिंग, एक तृष्णा इच्छाओं के साथ वो तृष्णा होता है, और वो एक तृष्णा ये पानी पीने की ना, मेरी तृष्णा जागृत, तो पीने की भाव हुई, यह तृष्णा। तो प्यास, तृष्णा। शीत परिचय, तृष्णा, हाँ तृष्णा है, तृष्णा उसके लिए भी आता है। शीत परिचय सर्दी का वातावरण और प्रभाव, ये शीत परिचय सर्दी का वातावरण है, उसका प्रभाव पड़ रहा है शरीर के ऊपर, ये भी वेदनी कर्म के कारण साधक। उष्ण परिचय गर्मी का वातावरण है, ये वेदनी कर्म है। दर्श मशक,
ये जो है डांस, मच्छर, खटमल, ये पीले पीले जो वृंड होते हैं, बर्रे आदि शुद्र जीवों के काटने की वेदना, ये भी वेदनी कर्म के अंदर आती है। ये दंश मशक हो गया। अचेल, वस्त्रों के भाव और अभाव में तटस्थ रहना। वस्त्रों की कि मेरे वस्त्र है नहीं है, इसके भाव और अभाव में तटस्थ रहना। निर्वस्त्र, निर्वस्त्र रहना, दोनों चीजें हैं अचेल में। अरति, अनिष्ट संयोग, यहां तक 5 तक जो है ना, ये वेदनी कर्म के अंदर आ गए। दशम शतक वेदनी कर्म है। वस्त्रों वाला ये चरित्र मोहनी कर्म का है। मतलब वो आता है ना, हास्य रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा। हाँ, तो ये उसी में आ जाएगा चरित्र मोहनी के अंदर कि अचेल जो है निर्वस्त्र होना। निर्वस्त्र, अचेल का मतलब निर्वस्त्र होना चाहिए। और उसके हाँ, बस वस्त्र के होते हुए भाव और अभाव दोनों हैं। वस्त्रों के भाव और अभाव, उसका अभाव हो गया तब भी चिंता कर रहा है, और भाव है उसका भाव हो रहा है कि मैं पहनूं इसके बारे में। हाँ उसमें, हाँ हाँ, मतलब उसका भाव होना, उसमें भाव होना और अभाव होना, उसको उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए उस पर, तो वो अचेल है। ये सादी सिंपल भाषा लिखी हुई है। वस्त्रों के भाव और अभाव में तटस्थ रहना। निर्वस्त्र। अरति का मतलब है अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग को समता से सहना। अनिष्ट संयोग या इष्ट वियोग, दोनों को समता से सहना, यही बात उसमें है। अनिष्ट का है संयोग हो गया, और इष्ट का वियोग हो रहा है, तो दोनों के अंदर समता भाव रखना। ये क्या हो गया, अरति के अंदर आ गया। और स्त्री परिचय, विजातीय आकर्षण से ना ललचाना। साध्वी के लिए पुरुष परिचय हो जाएगा। अब साधु के लिए स्त्री परिचय है, तो साध्वी के लिए पुरुष परिचय है। ये तीनों चरित्र मोहनी के हैं, तीनों चरित्र मोहनी के। हाँ, अर्थी और स्त्री परिचय। अच्छा, चर्या का ये तो स्त्री परिचय तो वेद में आ जाएगा ना, चरित्र मोहनी में, वेद में या परिचय। अब इसके बाद में आता है चर्या परिचय। चर्या का अर्थ है यत्ना से, विवेक से गमनागमन करना, विहार आदि, ये चर्या परिचय है। उसका मतलब है वेदनी कर्म यहाँ फिर आ जाएगा। जो चर्या का अर्थ है यत्ना से, विवेक से गमनागमन करना। निषिधा, निषिधा परिचय जो है निश्चित काल के लिए बैठना, आसन लगाकर बैठे रहना, भय से हटना नहीं। अगर भय से भी हटना नहीं है, अगर सामने से जंगल में बैठे हैं, समाधि लगाई, शेर आ गया, तब भी नहीं हटना, ये भी परीक्षा इसका है, निषिधया, निषिध्या परिचय है। शैया का कैसे है, जैसा भी स्थान मिले समभाव से शयन करना, जैसा भी मिल गया। आक्रोश, आक्रोश क्या, कोई क्रोध से गाली दे तो बदले में सौहार्द एवं प्रेम दर्शाना, यह भी चरित्र मोहनी का। वध, किसी की ताड़न तर्जन, चांटे आदि मारने पर समता से सहन करना, ये वेदनी कर्म का ही है। असाता वेदनी का होगा तभी कोई जाकर आपके थप्पड़ मारेगा, चांटे मारेगा। याचना, पदार्थ का उपयोग बिना मांगे या पूछे बिना नहीं करना। याचना करते, पदार्थ का उपयोग जो है बिना मांगे या पूछे बिना नहीं करना, ये भी चरित्र मोहनी के अंदर है। अलाभ, वस्तु की प्राप्ति पर हताश होकर तिल मिलाना नहीं। अब आपको कोई चीज नहीं मिल रही है, तो उसकी क्या असमाधि हो जाती है। असमाधि का मतलब तिल मिलाता है, ये क्यों नहीं मिला मुझे, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये क्या है, ये अंतराय कर्म के कारण है। कि उसकी वीर अंतराय कर्म का जो है ना, उसकी कमी है, उसके अंदर सहन शक्ति नहीं है, ये अंतराय कर्म में आएगा। अंतराय का कर्म का मेरे शायद ये एक ही होगा। रोग, रोग उत्पन्न होने पर समभाव पूर्वक सहन करना, ये वेदनी कर्म का है। तृण स्पर्श, बिछोने में तृण आदि की तीक्ष्णता को समता से सहन करना, ये वेदनी कर्म है। जल प्रसवंद, ये पसीना दूर करने के लिए देश देश स्नान करने की इच्छा ना करना। देश स्नान मतलब आधा स्नान, हाथों पे पानी डाल लिया, मुंह पे पानी डाल लिया, गर्मी लग रही है, तो पसीना दूर करने के लिए देश स्नान, सर्व स्नान नहीं, देश स्नान की इच्छा ना करना, ये हो गया। और उसके बाद आता है सत्कार पुरस्कार, सम्मान मिलने पर अभिमान ना करना, ना मिलने पर खिन्न ना होना। प्रज्ञा परिचय, कुशाग्र बुद्धि एवं अपनी चमत्कारनी बुद्धि पर अहंकार ना करना। ये कौन सा है, ये चरित्र मोहनी का, ज्ञानावरणी कर्म का आ गया। अपनी प्रज्ञा, कुशाग्र बुद्धि एवं चमत्कारनी बुद्धि पर अहंकार ना करना, ये ज्ञानावरणी कर्म। अज्ञान परिचय, इतनी कठोर साधना उपरांत अल्पज्ञता क्यों, अल्पज्ञता जो की तो रहे तो हताश नहीं होना। मतलब इतनी कठोर साधना करी,
लेकिन ज्ञान फिर भी नहीं आता, समझ फिर भी नहीं। हाँ, अल्पज्ञता में ये ज्ञानावर्णी कर्म के कारण है। और इसका मतलब ये 22 परिचय हो गए। इसमें वेदनी कर्म के कारण 11 परिचय आधे हैं, और चरित्र मोनी से 7 हैं, और ज्ञानावर्णी कर्म के 2 हैं, अंतराय और दर्शन मोनी का 1 है। मतलब वेदनी कर्म के 11 हैं। हाँ, अब वेदनी कर्म के 11 हैं, तो ये समझिए कि जब केवल ज्ञान होने के बाद ये 11 परिचय होते हैं, ये वेदनी के 11 रह जाएंगे, बाकी सारे खत्म हो जाएंगे। चरित्र मोनी से 7 हैं, ये भी खत्म हो जाएंगे। ज्ञानावर्णी से 2 हैं, और दर्शन मोनी से 1 है, और अंतराय से 1 है। ये सारे जो है ना, ये खत्म हो जाएंगे। ये भी 11 है, ये 11 उसके खत्म हो जाएंगे। वेदनी कर्म के कारण ये 11 परिचय उसके रहेंगे। एक गाथा भी आती है, जन एकादशी, ऐसे कुछ है। 4 कर्मों के उदय से ये परिचय अभिमुख होते हैं। ज्ञानावर्णी कर्म से प्रज्ञा परिचय, अज्ञान 4 परिचय, ये 2 तरह के परिचय हो गए। दर्शन मोहनी कर्म से दर्शन परिचय का 1 हो गया। अंतराय कर्म से अलाप परिचय 1 हो गया। चरित्र मोहनी कर्म से अचेल, अरति, स्त्री, निषेध्या, आक्रोश, याचना, सत्कार, पुरस्कार 7 हो गए। और वेदनी कर्म से शुदा, पिपासा, शीत, उष्ण, दर्शन, चर्या, शैया, वद्रोग, और तृण तृण और जल, ये पसीना जो आता है, ये जल, ये 11 हो गए। ये टोटल इसकी ना कर्मों के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार जो है, ये ऐसे बना दिया। इसमें 2 फैक्टर हो गए, दर्शन मोनी और चरित्र मोनी के। तो चरित्र मोनी में 7 आ गए, दर्शन मोनी में 1 आ गया, तो 8 तो मोनी कर्म के हो गए, 2 ज्ञानावर्णी कर्म के हो गए, और एक अंतराय का, एक अंतराय का हो गया। और बाकी सारे 11 के 11 जो है वेदनी कर्म। आधा आधा 22 परिचयों में से एक समय में 19 परिचय अधिक से अधिक संभव है। शीत है तो उष्ण नहीं, उष्ण है तो शीत नहीं। चर्या, शैया और निषदा, इन 3 में से एक समय में कोई एक परिचय अभिमुख होता है। अनुकूल और प्रतिकूल परिचय, स्त्री परिचय, प्रज्ञा परिचय, सत्कार परिचय, दर्शन परिचय, ये 4 परिचय अनुकूल हैं। शेष 18 परिचय प्रतिकूल है। ये स्त्री परिचय जो है, ये प्रज्ञा परिचय, ये मिलने पर भी फूलना नहीं है, ये भी, उस पर भी मध्यस्थ भाव रखना है। ये 4 परिचय उसको अनुकूलता के मिल रहे हैं, शेष 18 परिचय प्रतिकूल है। गुण स्थान के अनुसार 9वें गुण स्थान तक सभी परिचयों का होना संभव है। 9वें गुण स्थान तक सभी परिचयों का होना संभव है। 10वें, 11वें तथा 12वें गुण स्थान में 14 परिचय संभव है। क्योंकि मोनी कर्म के 9वें गुण स्थान तक ही होता है, इसलिए एक दर्शन मोनी का परिचय और 7 चरित्र मोनी के, ये 8 निकल जाएंगे उसमें से। इसका मतलब है मोनी कर्म के कारण वो 8 हो गए। 9वें गुण स्थान से आगे संभव नहीं है। इसका क्या है, 60, इसके ये मोनी कर्म के जो परिचय 9वें गुण स्थान से आगे नहीं होंगे। 12वें सहयोगी केवली और 13वें अयोगी केवली, इन 2 गुण स्थानों में केवल 11 परिचय हैं, जो वेदनी कर्म कारण है, संभव है। इन गुण स्थानों में शेष परिचयों का उदय बिल्कुल ही नहीं होता। सूत्र है एकादश जिने, ये सूत्र है, ये एकादश जिने अर्थात जिन भगवान अरिहंतों के 11 परिचय होते हैं, जो वेदनी कर्म के कारण उत्पन्न होते हैं। आचार्य पूज्यपाद के कथनानुसार जिनके परिचय परिचय नहीं होते, क्योंकि उनमें वेदना रूप परिचय का अभाव होता है। मोहनी कर्म की अनुपस्थिति में भाव वेदनीय कर्म, साता वेदनी का उदय नहीं होता। उनमें द्रव्य वेदनी कर्म की सत्ता होने से उन्हें परिचय कहा जाता है। मतलब वो दुखी नहीं करते उनको, मतलब परिचय कहा जाता है, क्योंकि वो द्रव्य वेदनी कर्म की सत्ता है, द्रव्य सेव करता है, लेकिन उनके ऊपर उनको प्रभावित नहीं करते, नहीं करते। ये पूज्य पाद जी ने कहा। ये बस यहाँ ये, हाँ, इसके बाद आता है 10 धर्म। अब ये क्यों कहा गया 10 धर्म यहाँ क्यों लगाए, संवर के उपाय हैं। अब संवर हमने किया है, हाँ, वही है। तो संवर के जो 10 धर्म जो है, ये 10 श्रमण धर्म जो है, ये संवर के उपाय हैं। संवर कैसे करेगा, संवर, संवर का ही हो गया। देखिए परिचय वहां से लिए उसने, तो ये संवर को भी समझ लो, हमने कह तो दिया वहां पर कि वो संवर करता है, तो आगमन नहीं होता कर्मा का, लेकिन वो संवर करता कैसे है, ये उसको एक्सप्लेन करने के लिए संवर कैसे होता है। जैन धर्म में 10 लक्षणों के माध्यम से धर्म को परिभाषित किया है। ये 10 लक्षणम इनका मनाया जाता है ना दिगंबर मान्यता में। जैन धर्म में 10 लक्षणों के माध्यम से धर्म को परिभाषित किया है।
क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। ये जो 10 है ना, इनसे ये 10 उसके अंदर है, तो फिर क्या है कि उसका संवर जो है संभव है। क्षमा क्या है? क्रोध मेरी चेतना में पित्त के समान अंतर्दाह देने वाला विकार है। क्रोध मेरा कैसा है? मेरी चेतना में पित्त के समान, अंदर जो है ना, पित्त जैसे पित्त करती है, पित्त अंतर्दाह देने, अंदर से गर्मी पड़ती है उसको अंतर्दाह कहते हैं। अंतर्दाह, अंतर्दाह दाह जो है देने वाला विकार है, और ये मेरी आत्मा में ऐसा शोभ पैदा करता है जिससे बाहर भीतर सब कुछ प्रदूषित हो जाता है। ये क्रोध के कारण, क्रोध के अभाव में प्रकट होने वाला मेरा अपना सहज स्वभावी क्षमा है। क्रोध के अभाव में प्रकट होने वाला मेरा अपना सहज स्वभावी क्षमा है। भीतर और बाहर में जब कोई शत्रु दिखाई ना दे, तब क्षमा की अनुभूति होती है। पर में भूल देखने पर क्रोध की उत्पत्ति होती है। पर में भूल देखने पर क्रोध की उत्पत्ति होती है। जब स्वयं की भूल समझ में आने लगती है, तब क्षमा का उदय होता है कि भाई ये दूसरे ने गलती करी, लेकिन अगर उसको लगे कि ये गलती मेरे से भी हो सकती है, मैं स्वयं भी ये गलती कर सकता हूँ, तब ये स्वयं की भूल समझ में आने लगती है कि ये तो इससे हुआ, ये तो मेरे से भी हो सकता था। तब उसमें क्षमा का भाव उदय होता है। क्षमा का भाव उदय होता है। तो ये क्या है, क्षमा कहाँ से होता है? इसका मतलब क्षमा कैसे आएगी? क्षमा का मतलब है कि क्रोध क्रोध मेरे अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्रोध आता है तो क्रोध ऐसा है जैसी मेरी चेतना में पित्त आ जाता है, ये मुझको बहुत दुखी करेगा अंदर से। क्रोध आने के कारण वो तिल मिलाता रहेगा। क्रोध के कारण उसका कैसा होगा? वो जिसके शास्त्रों में कहा खरावर्त। खरावर्त का मतलब है जैसे जैसे कि अंदर जहाज को डुबो देता है, अंदर ही अंदर घूमता रहता है। मतलब वो भंवर में फंस जाता है जहाज, समुद्री जहाज, और वो पहले चक्कर में घूमता है, दूसरे चक्कर में उसकी परिधि शॉर्ट हो जाती है, उसकी स्पीड और बढ़ जाती है, और स्पीड को करते 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 वो नीचे 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 समुद्र के तल को छू जाता है। ये क्या होता है? इसको हम कहते हैं खरावर्त। ये आवर्त है, मतलब भंवर जो है। इसलिए क्रोध में भी ऐसे है कि धीरे धीरे क्रोध पहले धीरे धीरे चालू होता है, फिर वो इतना क्रोधित हो जाता है कि उसकी आंखें लाल, शरीर फड़फड़ाने लगता है, उसको ये नहीं समझ आ रहा मैं बोल क्या रहा हूँ। सारा शरीर एक एक मतलब पागलपन का ऐसा नजर आता है कि शरीर क्यों हो गया। लेकिन जब वो धीरे धीरे शांत होता है उसकी, उस समय उसका बिल्कुल मतलब क्रोध के कारण वो ऐसा हो गया कि ये व्यक्ति कैसा है, बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट आदमी लगेगा क्रोध के अंदर। जैसा उसको हमने समभाव में देखा है, उसका चेहरा विकृत हो जाएगा, आंखें विकृत हो जाएंगी, भाषा ऐसी हो जाएगी। और इस दौरान के अंदर कुछ ही मिनटों में जो दिन में कार्य करने की उसकी शक्ति है ना, उसको करता है। 3 मिनट का, 3 मिनट अगर आपने ऐसा कर दिया, क्रोध इतना तेजी से कर दिया, तो 9 घंटे की जो क्षमता है ना आपकी काम करने की दिन में, वो सारी खत्म हो। और इसमें क्या है कि क्रोध के अभाव में प्रकट होने वाला मेरा अपना सहज स्वभाव, अगर क्रोध का अभाव हो जाए तो मैं अपने सहज स्वभाव में रहूंगा, क्षमा का भाव आ जाएगा। तो इससे गलती हुई, मेरे से हुई, कैसा हुआ, ये होना था। जब हम ये कहते हैं ना कि जब हम दूसरे की गलती की निमित्त निर्दोष है और सारा संसार व्यवस्थित है, तेरे साथ कुछ अन्याय नहीं होता, जिस चीज ने जाना है वो जाती है, जो तेरी नहीं है वो जाती है, और जो तेरी है वो जाती नहीं है, जो जाता है वो तेरा नहीं, तो कैसे कैसे होगा? तो ये सारी चीजें अगर एक बार सृष्टि में आ जाए, तो वो उसके उसके अंदर उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि ये सारा व्यवस्थित था, ये ऐसा होना था, केबीपी में पड़ा था, ये निमित्त मात्र है, निमित्त कारण है। ये मेरे अंदर वो कर्ता बुद्धि खत्म करके, कर्तृत्व बुद्धि खत्म करके एक अंदर शांति ले आएगा। उसको आप एक्सेप्ट करोगे, वो वेरिएशन को आप एक्सेप्ट कर जाओगे, कोई ऐसी बात नहीं। तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर क्षमा का उदय होता है इसी समय। मार्दव है, मान मेरी चेतना में अकड़न पैदा करने वाला विकार है, ये मेरा अकड़ाव करता है मार्दव। जैसे आज टांगे अकड़ गई हैं और चला नहीं जा रहा, मालिश कराने के बाद मान मेरी चेतना में अकड़न पैदा करने वाला विकार है। इस प्रकोप से मेरी भाव भूमि तो कठोर होती ही है, मेरे सिर व गर्दन आदि अंग भी अकड़ जाते हैं, मेरा विवेक तिरोहित हो जाता है। मान के अभाव में प्रकट होने वाला मेरा अपना सहज स्वभावी मार्दव है। ये मार्दव क्या किया उसके अंदर, मतलब उसके उसमें अहंकार अविद्या का पोषक है। अगर अहंकार आता है
तो फिर मार्दव नहीं है। मार्दव विनय का भंडार है। मार्दव जो है वो विनय का भंडार है। मत से बना, मत से बना हुआ मार्दव, मत को मार्दव, मार्दव विनय का भंडार है। और ये जिसको मार्दव की ये भी कहते हैं, जैसे मधुरता आती है ना किसी के अंदर, ये उसके अंदर हाँ मधुरता आ गई, मधुरता आ गई, ये विनय का भंडार है। तो जैसे क्रोध जो होता है ना, क्रोध जो हमारा स्वभाव है, ये क्रूरता का है। क्रोध स्वभाव कठोरता, कठोरता का। और मान जो है वो क्या है, वो क्रूरता का, कठोरता का मान है। हाँ हाँ, इसमें विनय और क्षमा का, उसमें प्रीति का नाश होता है। क्रोधित व्यक्ति होता है ना, उसमें स्नेह और प्रीति का नाश हो जाता है। अगर मैं किसी के प्रति क्रोध करता हूं तो मेरे अंदर क्रूरता का उसमें भाव आ जाएगा, उसको अपनी भान ही नहीं रहेगा, और वो प्रीति के, उसमें प्रीति और स्नेह का नाश हो जाएगा। और ये जो मान का होता है, मान के अंदर क्या है, ये इसको हम कहते हैं उन्नतावृत्त। जैसे समुद्र में जहाज नीचे जाता था खरावर्त में, इसमें टॉर्नेडो की तरह ऊपर जाता है। मान तो सिर पे चढ़ता है, सिर से भी ऊपर उठता है मान का, वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। ये बिल्कुल टॉर्नेडो की तरह जो है घुमाते हुए, और सारी दुनिया को जैसे पलट दूंगा, मान के अंदर है, मुझे परवाह नहीं कुछ भी, सुई की नोक जितनी जगह नहीं दूंगा इनको, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये कितना बड़ा है ये मान, आदमी को मूर्ता की तरफ ले जाता है। उसमें विनय और क्षमा का नाश हो जाता है, उसमें स्नेह और प्रीति का नाश होता है। और माया जो है, इसमें मार्दव क्या है, मान मेरी चेतना में अकड़न पैदा करने वाला विकार है। मेरी चेतना में अकड़न हो गया, कुछ ऐसी चीज हो गई कि यो अकड़न पैदा करेंगे। इसके प्रकोप से मेरी भाव भूमि तो कठोर होती ही है, मेरे सिर व गर्दन आदि अंग भी अकड़ जाते हैं, मेरा विवेक त्रोहित हो जाता है। मान के अभाव में प्रकट होने वाला मेरा अपना सहज स्वभावी मार्दव है। मान का अगर अभाव हो जाएगा, ये उल्टा है उसके। हाँ ये हाँ, मतलब वो है आर्जव, जो उसको मान का अभाव प्रकट होने वाला मेरा सहज स्वभावी मार्दव है। अहंकार अविद्या का पोषक है, मार्दव विनय का भंडार है। विनय से ही स्वयं पर का विवेक उदित होता है और आत्म कल्याण का मार्ग प्रकाशित होता है। मान से विरक्ति ही मार्दव है, अर्थात सब स्वभाव मृदु हो जाता है। अब मधुरता आ गई ना, अर्थात स्वभाव बड़ा मृदु हो जाए, बड़ा प्यार से बोलेगा, मीठा बोलेगा। ये क्या, उसकी मार्दवता है। आर्जव क्या है, आर्जव जिसको हम सरलता भी कहते हैं, आर्जव क्या है, माया मेरी चेतना को गठियावात की तरह पंगु कर देने वाला है। ये चेतना के अंदर गठिया जोड़ जैसे दर्द हो रहे हैं, हाँ, माया मेरी चेतना को गठियावात की तरह पंगु कर देने वाला विकार है। इसके रहते पवित्रता की दशा में मेरा पग उठता ही नहीं है। पंगु कर दिया उस मात, उस गठिया के कारण, पूरे अंगों के कारण, इसके रहते हुए पवित्रता की दशा में मेरा पग उठता ही नहीं है। जिस प्रकार वात विकार की उपस्थिति में 84 प्रकार के रोग शरीर में पनपते हैं, उसी प्रकार माया में, माया क्या है, असरलता, असरलता, वक्रता, वक्रता आ गई, हाँ कपट है। तो इसके के कारण 84 लाख योनियों में भटकने वाला पाप पनपते हैं। माया के अभाव में प्रकट होने वाला मेरा अपना सहज स्वभावी आर्जव है। जो माया ही होता है, माई पमाई पुनर्ति गप्पम, माई, हालांकि इसमें कषाई है, लेकिन माया के कारण जो है ना, माया अगर अंदर आ जाए तो माया कैसे आती है, त्रेंच, त्रेंच की तरफ, त्रेंच में माया ज्यादा होती है, त्रेंच में। तो माया के अभाव से प्रकट होने वाला मेरा अपना सहज स्वभावी आर्जव है। ये इसकी मतलब अंदर से वक्रता हटे तो सरलता आए। तो अगर हम सरल हो जाते हैं, सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, सजग हो जाओ, तो इस सरल का मतलब है कि आर्जव, आर्जव हो जाए। शौच क्या है, लोभ या लालच मेरी चेतना में कफ की तरह जकड़न पैदा करने वाला विकार है। जैसे कफ मनुष्य को अंतिम सांस तक कष्ट देता है, उसी प्रकार लोभ भी मुक्ति यात्रा में बहुत दूर तक जीव को त्रस्त करता रहता है, उसको कष्ट पहुंचाता रहता है लोभ जो है। इसकी जकड़न से निकल पाना सबसे कठिन है। हाँ, ये सर्व गुणों का नाश करता है। जैसे उसमें है ना कि प्रीति और स्नेह का नाश करता है, और उसके अंदर विनय और क्षमा का नाश करता है। तो मान के अंदर, उसके अंदर सरलता का नाश कर देगा। ये जो है तो माया जो है, माया जो वक्रता है। हाँ, ये शौच जो है ना, शौच से उसका लोभ के अभाव में प्रकट होना मेरा अपना शुचिता पूर्ण स्वभाव
कि शौच है, अगर उसमें लोभ के रहते संतोष का उदय नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और लोभ सबसे अंत में जाता है, लोभ जो है ना, लोभ सबसे अंत में जाता है, लोभ जो है। इसलिए लोभ से बचना, कहते हैं ना, ये सर्व गुणों का नाश करता है। वो तो है ना, प्रीति स्नेह का करता है, वो इस गुण को करता है। ये क्या नाश करता है? ये सर्व गुणों का नाश करता है, लोभ जो है। और ये शरीर के रोम रोम से होता है, शरीर के रोम रोम से होता है। जैसे क्रोध है, क्रोध के लिए हमने स्थान क्या दिया हुआ है कि क्रोध कपाल से है, क्रोध है। मान कहाँ है? ये गर्दन से है। माया पेट से है। और ये जो है पूरे शरीर से है, सर्वंग से। तो लोभ के रहते संतोष का उदय नहीं हो सकता। संतोष के बिना जब तक पर की लालसा दूर ना हो, तब तक मेरे अपने गुणों की संपदा का मुझे भान भी नहीं होने पाता। मतलब जब तक मेरी लालसा दूरी, जब तक मैं बाहर की निगाह रखा संतोष के बिना, जब तक पर की लालसा रखी है, मैं बाहर ही देख रहा हूं, तब तक मेरे अपने गुणों की संपदा का मुझे भान भी नहीं होने पाता। शौच प्राप्त होते ही आत्मा में अनेक गुण स्वतः प्रकट हो जाते हैं। ये इसका है। सत्य का क्या है? शरीर आदि से पृथक तथा राग आदि मानसिक विकारों से पृथक आत्मा का साक्षात्कार करना सबसे बड़ा सत्य है। शरीर आदि से पृथक सत्य क्या है? राग आदि मानसिक विकारों से पृथक आत्मा का साक्षात्कार करना सबसे बड़ा सत्य है, सबसे बड़ा सत्य है ये। हित मित और प्रिय वाणी का प्रयोग सत्य वचन है। हित मित और प्रिय वाणी का प्रयोग सत्य वचन है। अहितकर, अमित और अप्रिय वचन प्रयोग से बचना भी सत्य की उपासना है। अहितकर, अमित और अप्रिय वचन प्रयोग से बचना भी सत्य की उपासना है। जब भी बोलना यथार्थ वचन ही बोलना और विवेकपूर्ण ही बोलना। जब भी बोलना है यथार्थ वचन ही बोलना और विवेकपूर्ण ही बोलना है। ये बहुत शॉर्ट में एक को पैसेज को, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं, सब समझते हैं कि ये सत्य बोलना क्या है। फिर संयम का क्या है? जीव हिंसा से रहित तन की प्रवृत्ति, जीव हिंसा से रहित तन की प्रवृत्ति, क्रोध मान माया लोभ आदि विकारों से रहित मन की प्रवृत्ति ही संयम है। कषाय रहित होना ही ये क्या है? ये मन की प्रवृत्ति संयम है। संयम के अनुकूल सीमाओं में बनकर प्रवाहित होने पर ही मेरी निज की शक्तियां अपने लिए स्वाधीनता की प्राप्ति और लोक के कल्याण का सर्जन कर सकती हैं। लोक कल्याण का अगर सर्जन होगा तो ये कैसे होगा कि ये मेरी निज की शक्तियां जो हैं, ये शक्तियां करवाएंगी मेरे से। संयम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उतना उतना आपके कषाय कम होंगे, या कषाय जितने इतने कम होंगे उतना संयम आगे बढ़ेगा। तब क्या है? इच्छाओं को सीमित करना, उन पर अंकुश लगाकर उन्हें शुभ की ओर प्रवर्तित करना तप है। मन वाणी और शरीर को एकाग्र करके आत्मचिंतन करना तप है। इसे स्वरूप रमणता कहते हैं। मन वाणी और शरीर को एकाग्र करके आत्मचिंतन करना, स्वरूप रमणता का ये क्या? ये तप है। विषय लोलुपता त्याग कर ज्ञान और ध्यान की आराधना करना तप है। विषय लोलुपता, विषय का जो है सब उसका मैं भोग करूं, इससे अच्छा है कि ज्ञान और ध्यान की आराधना करना तप है। विनय सेवा स्वाध्याय और उपवास आदि तप है। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जला देती है, उसी प्रकार तप की अग्नि कर्मों के ईंधन को जलाकर भस्मीभूत कर देती है। तप की अग्नि कर्मों के ईंधन को जलाकर भस्मीभूत कर देती है। त्याग क्या है? पर को पर जानकर उससे ममत्व भाव तोड़ना ही त्याग है। मिथ्यात यानी मिथ्या श्रद्धान, काम क्रोध मान माया और लोभ तथा हर्ष विषाद, ये सब चेतना को प्रदूषित करने वाले अंतरंग परिग्रह हैं। अगर हम क्या, उसमें क्या है कि जितना त्याग उतना उतनी सरलता, उतनी सरलता है। और जितना भोग की तरफ जाता उतनी विषमता है। उसकी समता आती है। जितना जितना आप त्याग करते रहोगे सरलता आएगी, समता आएगी कि ठीक है इसका मेरे बिना गुजारा हो जाता है। और जितना हम भोग की तरफ जाते हैं उतनी हमारी अंदर क्या विषमता आएगी। तो क्या है कि मिथ्यात जो है काम क्रोध मान माया और लोभ तथा हर्ष विषाद, ये सब चेतना को प्रदूषित करने वाले अंतरंग परिग्रह हैं। यह अंतरंग परिग्रह क्या? यही है ना। अभ्यंतर परिग्रह जो है वो किस क्या है? वो मिथ्यात से शुरू होता है। हाँ,
14 जो है, और उसमें क्या 4 ये कषाय और 9 कषाय। तो जर जोरू और जमीन आदि सारी धन संपदाएं तथा पुत्र मित्र और बंधु बांधव, ये सब बाह्य परिग्रह हैं। इस प्रकार बाहर से बांधने वाला चेतन और अचेतन परिग्रह अनेक प्रकार का है। जब तक आत्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगेगी तब तक मैं परिग्रह की सेवा संभाल में लगा रहूंगा। जब तक आत्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगेगी, जब तक दोनों है, दो दो अलग अलग। हाँ, जब तक आत्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगेगी, जब तक मैं परिग्रह की सेवा संभाल में लगा रहूंगा, तब तक अपनी स्वयं की सेवा संभाल का कोई अवसर उपलब्ध नहीं होता। दोनों चीजें हैं कि हमें आत्मा की चर्चा अच्छी नहीं लग रही जब तक, और मैं परिग्रह की सेवा संभाल में लगा रहूंगा। भाई अगर आत्मा को अगर नहीं जाना तो शरीर पे रहना है। तो फिर आप अगर आत्मा का नहीं देख रहे हो तो अपना शरीर का देख रहे हो। इसको मैं क्या खिलाऊं, क्या सजाऊं, ऐसा करें, ब्यूटी पार्लर में लेके जाऊं, ऐसा करें, मैनिक्योर पेडिक्योर, वो सारा कुछ क्या है, वो सारा क्या है, वो सारा इसको सजाना है, इसको सजाना है। तो क्यों उसका आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं। एक बार आत्मा की तरफ जाना शुरू हो गया, उसको शरीर कुछ नजर ही नहीं आएगा। अरे अंदर इतना सुख है, ये इसके पीछे पागल हूं, इसको तो थोड़ा ये मालिक मकान है, इसको किराया देना है, इसको किराया दिया और छुट्टी कर, तो इसको थोड़ा भाड़ा दे दिया, रोज थोड़ा खाने को दे दिया और उसके बाद में छुट्टी कर। तो ये अपनी स्वयं की सेवा संभाल का कोई अवसर उपलब्ध नहीं होता है। बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के परिग्रह से मूर्छा तोड़ना ही त्याग है, दोनों तरफ से मूर्छा तोड़ना। फिर आता है अकिंचन्य, समस्त बाह्य अभ्यंतर परिग्रहों से रहित और क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य आदि निज गुणों के सहित अपनी परिपूर्णता का गौरव अकिंचन्य है। समस्त बाह्य अभ्यंतर, हाँ ये शॉर्ट में बड़ी डेफिनेशन दे दिया लेकिन कंप्लीट दे दी। समस्त बाह्य अभ्यंतर परिग्रहों से रहित और क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य आदि के निज गुणों के सहित अपनी परिपूर्णता का गौरव अकिंचन्य है। जो जो हमारे अंदर ये सारे पॉजिटिव आते जाएंगे ना, ये बाहर परिग्रहों से छूटता जाएगा। जब हमारी आत्मा की तरफ दृष्टि लग जाती है फिर शरीर से दृष्टि छूटती है। नहीं तो जब तक आत्मा का नहीं पता है तो शरारी दृष्टि शरीर पर थी। किसी भी व्यक्ति पर से एकत्व की तल्लीनता को त्याग कर अपने आप में लीन हो जाना किंचन्य है। पर में एकत्व की तल्लीनता को त्याग कर, मतलब ये मेरे पास हुई पर में जितने पर हैं उसमें अपनी तल्लीनता को त्याग कर अपने आप में लीन हो जाना अकिंचन्य है। वैसे तो ये कह देते हैं कि उसके पास कुछ भी परिग्रह नहीं, बिल्कुल खाली हाथ है, कुछ नहीं है, वो अकिंचन्य है। पर ये डेफिनेशन और भी ज्यादा विस्तृत है, और ज्यादा है कि पर में एकत्व की तल्लीनता को त्याग कर अपने आप में लीन हो जाना अकिंचन्य है। किसी भी व्यक्ति वस्तु व स्थिति में महत्व बुद्धि ना रखना, या यूं कहें कि पकड़पना, ये जो हमारा अंदर फक्कड़पना, फक्कड़पना कहते हैं ये फक्कड़ है, फक्कड़ संत है। मतलब उसको कोई चीज मिल लेना नहीं है, नहीं उसके पास में वो हाथ में रोटी ली खा लिया, तो फक्कड़पना कहते हैं, फक्कड़ है बिल्कुल। तो एक्चुअल अकिंचन्य का जो मीनिंग है ना, एक्चुअल जो लिया जाता है वो फक्कड़पना लिया जाता है। फक्कड़ है ये, उसको कुछ नहीं है, वो फक्कड़ है, फक्कड़। ब्रह्मचर्य क्या है, पर की आसक्ति के अभाव में प्रकट होने वाला शील मेरा अपना स्वभाव है। उसकी आराधना करते हुए अपने शुद्ध बुद्ध ब्रह्म में रम जाना ही ब्रह्मचर्य है। इसको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं थी, ये सबको सब पता है। ये सारे के सारे 10 हैं। अब इस 10 के अंदर आप सिलेक्ट कर लो कौन आप किन 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 चीजों में आप आगे हैं, किन किन चीजों में पीछे हैं, कहाँ क्या करना चाहिए, उसका सब कारण दिया हुआ है, उसके नुकसान भी पता है कि वो किस तरह है। और आपकी चेतना के अंदर ये सारा जो बायोलॉजिकली जो आपके ये जो जितने भी टॉक्सिन है, उन टॉक्सिन के साथ एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो है इसमें, हाँ, इस प्रकार धर्म के ये लक्षण कोई बाहरी तत्व नहीं है, विकारों के अभाव में स्वतः प्रकट होने वाले ही आत्मा की शक्तियां ही 10 धर्म के रूप में कही गई हैं। क्षमा मार्दव और आर्जव तो मेरे निज के भाव हैं। क्षमा मार्दव और आर्जव तो मेरे निज के भाव हैं। सत्य शौच संयम तप और त्याग ये सब धर्म की प्राप्ति के उपाय हैं।
अकिंचन्य तथा ब्रह्मचर्य 10 धर्मों का सार है, ये सार है। तो फिर ये क्या, क्षमा, मार्दव और आर्जव तो मेरे निज के भाव है। मृदु स्वभाव होना, सरलता होना, वक्रता नहीं होना, सरलता होना, क्षमा है, क्षमा का मेरे अंदर विनय का भाव है, विनय का भाव है क्षमा का। और सत्य, शौच, संयम, तप और त्याग ये सब धर्म की प्राप्ति के उपाय हैं। और अकिंचन्य तथा ब्रह्मचर्य 10 धर्मों का सार है। ये फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ब्रह्मचर्य भी आएगा और अकिंचन्यपना भी आएगा और वो फकड़पना आ जाएगा। तो यहां से उसका कोई बात सारा नहीं, चीज है। या फिर ये ऐसे रखेंगे। कोई बात नहीं। अब इसके बाद जो है ना, पाप का है। तो पाप में क्या है कि प्रणतिपात, मृषावाद, दत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, बैठान, शून्य, पर परिवाद, रति रति, माया, विषाद, मिथ्या दर्शन, छल, ये हमारे 18 पाप हैं। इसमें जैसे हम कहते हैं 5 जो है, ये तो हमारे क्या है, सर्ववृत्ति में ये महाव्रत, महाव्रत जो है ना, महाव्रतों में अगर कुछ भी होता है तो ये 5 यहाँ तक, तो ये महापाप हो जाता है। और ये 13 जो है ना, ये भी कर्म बंध का ये है, कर्म बंध के। इसमें यहाँ से लेकर 6 से लेकर और 11 तक जो है ना, ये कषाय का है, कषाय के कारण है। और फिर उसका ही उसी उसी कषाय के कारण कलह, व्याख्यान, शून्य, परिवाद, ये भी उसी का ही रिजल्ट है कषायों का। और रति अरति, ये भी माया, मृषावाद और मृषा दर्शन चले, इसमें माया भी हो गई और मृषावाद भी हो गया। मतलब ये है कि माया होगी, वक्रता भी आ गई और झूठ भी आ गया। सबसे खतरनाक मिथ्या दर्शन शल्य है। हाँ, 18वां पाप सबसे मिथ्या दर्शन शल्य ये है। तो ये तो सारा काम बिगाड़ के रख दे। वो मिथ्यात जो है ना, अगर हम कुछ नहीं करते और इस जन्म में मिथ्यात से निकल जाते हैं, तो हम जो है ना, वो एकेंद्री में नहीं जाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी कि एकेंद्री में नहीं जाएंगे। और मिथ्यात के बाद अगर आगे बढ़कर अनंतानुबंधी की चौकड़ी भी हल्की कर दी, तो यहाँ हो जाएगा सम्यक दर्शन, या जहां जाओगे वहां हो जाएगा। लेकिन मिथ्यात को यहाँ ही निकालना है। यहाँ मिथ्यात निकला होगा तो वो अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी में से अगर थोड़ी कसर रह गई है तो पूरी हो जाएगी। लेकिन मिथ्यात मनुष्य भव में ही निकल सकता है, क्योंकि यहाँ अंडरस्टैंडिंग है पूरी। वो अगली गति में हो सकता है पंचेंद्री त्रियंची बने या कुछ बने। मिथ्यात को खत्म करना नंबर 1, पहला गुण स्थान ही। अगर हम यहाँ पर 14 गुण स्थान है, इस जन्म के खत्म होने पर अगर हम पहले से भी नहीं निकले, तो कम से कम पहले के अंदर सारे भी निकले। मिथ्यात तो निकाल दो। अपने अंदर से मिथ्यात निकालने का मतलब यह है कि जो ग्रहित मिथ्यात है ये नया ना डालें, तो अग्रहित साथ में खत्म हो जाए यहां से जाते जाए। मतलब अंदर यहाँ पर मेरे अंदर मिथ्यात बिल्कुल ना हो। अब ये बात तो साधु साधियों को समझ में नहीं आती। अगर मैं मिथ्यात में ही रहता हूँ तो फिर केंद्रीय में जाने का पूरा स्कोप है। क्योंकि जैसे तरस जीव से 2000 सागर को हम खत्म हुए, तो वहां जाएगा, तो वहां जाएगा। तो आप एकेंद्री से बचने के लिए, सबसे ज्यादा सबसे जो खराब गति है वो एकेंद्री में है, क्योंकि वहां कब तक फंसोगे। वनस्पति में गए तो अनंत काल चक्र तक, बाकी 4 में गए तो असंख्यात काल चक्र है, वो भी कौन से कम है। अगर हम इस जन्म में, इस मनुष्य भव में मिथ्या से निकल के चले जाएं, तब भी हम समझेंगे हमने कुछ अचीव किया। और मिथ्यात को कितना हमने कई बार एक्सप्लेन करा है कि मिथ्यात में से निकलना है। कर्म सिद्धांत को इतना अंदर पक्का कर लो
कि आपका कोई बुरा कुछ नहीं हो सकता, बाहर कुछ नहीं हो सकता, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता, किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। और कोई आपका ये पूजा पाठ नकार जाप ये सब जो है ना आप कर रहे हो, ये क्या है? ये इससे आप इससे लाभ लेने की कोशिश कर रहे हो। अगर वैसे जाप कर रहे हो नकार मंत्र का, वो अलग बात, लेकिन उससे प्राप्ति की इच्छा के कर रहे हो, देव पूजा कर रहे हो, ये टोमरियों में जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्या महामोहनीय कर्म बांध रहे हो। ये इस जन्म में नहीं निकाल पाओगे। लोग विदेशों से आकर उनको वहां विजिट कर रहे हैं, मैं हैरान हूँ कि वो कह रहे कि हमने वहां गए, टोमरी में जाना है, वहां जाना है। वो यहाँ मतलब डिस्कशन करने को तैयार नहीं है, लेकिन वहां जाने को तैयार। हाँ, साल हो गया हम अपनी टोमरी में नहीं गए, तो विदेश से आ रहे हैं और वहां जा रहे हैं, ये क्या है? इसका मतलब महावीर के कर्म सिद्धांत के ऊपर रत्ती भर उनको श्रद्धा नहीं। हम कहाँ फंसे हुए हैं? लक्ष्मी के आगे दीप जलाकर ऐसा करने से क्या लक्ष्मी आ जाएगी? ये तो आपके कर्मों में क्या है, जो आना है वो आ जाएगा, जो नहीं है नहीं। ये एक्सपेक्ट करना ही हमारा, इच्छा रखनी कि मुझे मिल जाए, यही गड़बड़ हो जाती है। हमने मतलब कितना अपने आप को खराब कर लिया, गिरा लिया। मतलब इस भाव में ये सब पाकर, ज्ञान धर्म पाकर, तब भी हम अब उल्टा जाना चाहते हैं। अब इसको क्यों, कैसे, किसको कैसे समझाया जाए कि आप लोग किस गति में जाना चाहते? आगम पढ़ते नहीं है, आगम नहीं पढ़ते। जब उसमें लिखा कि साधना जो पृथ्वी की कोई संसारिक सुखों की कामना करता है, ये पढ़ते नहीं है कि वो उसके महामुनि कर्म का बंद हो रहा है। तो कहो तो ये मैं कह रहा हूं अगर कुछ भी नहीं करता, धर्म का कुछ ही नहीं करता, लेकिन वो ये इन चक्रों में नहीं पड़ता, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखता है, तब भी तब भी वो इस जन्म में कुछ कर गया, वो ज्यादा सही है, वो इसमें कर गया। महामुनि कर्म जो बताने वाले होगी। हम तो जो आता है ना उसको जोर यही देते हैं कि क्रियाओं से निकलो, इससे निकलो, अपनी दृष्टि ठीक करो, कर्म सिद्धांत को ठीक करो। वो कहती हैं जो भुगत रहा है कसूर उसी का, क्यों टेंशन लेते हो? तो ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है तो आ रही है। हाँ? ठीक है, लोग दुखी हैं, और दुख इससे दुख थोड़ी दूर होंगे। हाँ? कोई किसी को सुख या दुख दे ही नहीं सकता। हाँ जी वाणी, तो ये मंत्र क्या सुख देंगे? ये समझ नहीं आ रहा है लोगों को कि ये हम कहाँ उल्टी रीति पे चल रहे हैं, उल्टे हिसाब से चल रहे हैं। यहाँ तक कि नवकार मंत्र भी आपको संसारिक सुख नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। लेकिन वो कहते नहीं हमें देता है। अब नवकार मंत्र भी अब कहते हैं कि हम समिंदर स्वामी को नहीं हम करेंगे, हम महावीर को करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। मैंने कहा जब नमो अरिहंतन कहते हो, किसको कहते हो? अरिहंत भगवान कौन है? हैं? जिनको आप अरिहंत कहते हो वो अरिहंत थोड़ी है, वो तो सिद्ध हो गए। अरिहंत वो होता है जो केवल ज्ञान होने के बाद वो मौजूद है, वहां उपस्थिति है उसकी, वो अरिहंत है। जो यहाँ से चला गया, निर्वाण हो गया, वो सिद्ध हो गए। तो आप नमो अरिहंतन का पाठ जब बोलते हो तो आप सिमिंदर स्वामी को तो कर ही रहे हो, और 19 उन साथ उनको भी कर रहे हो, वंदन कर रहे हो। एक भी और है। हाँ, तो इस तरह कई लोग कमेंट करते हैं, जैसे आचार्य भगवान करते थे कि सुमिंदर स्वामी की जय बोलो, ऐसे बोले, सुमिंदर स्वामी क्यों बोले, महावीर स्वामी। और जब अरिहंत को आप पूछते हो तो अरिहंत कौन है इस समय अरिहंत कौन है? 2 करोड़ हाँ, 2 करोड़ से 9 करोड़, कम से कम 2 करोड़, और उत्कृष्ट 9 करोड़ है। कम से कम गिन लो ना, 2 करोड़। हाँ, वो सारे अरिहंत हैं, और उनके टॉप पे बैठे हुए हैं 20 वेहरमान, वो भी अरिहंत है। नंबर 1 पे है। हाँ। श्राविक श्राविका देखो वहां पर कितनी है, 8 अरब श्रावक और 8 अरब श्राविकाएं हैं। इमेजिन करो कितना वहां पर भंडार है। ये भरत और रावत जितने हैं, इससे छट छट के क्रीम वहां जा रही है।
तो वहां की यूनिवर्सिटी में तो भाई रिजल्ट आएगा ही अच्छा ना, जो यहाँ से छट छट के जा रहा है माल। और उसका क्षेत्र एरिया भी जो है ना, क्षेत्र से नहीं गुना है, अभी तो इतने लोग समा पाएंगे वहाँ। एक विजय बहुत है 15 के एक लिए, विजय एक की बात विजय, है, एक विजय, एक विजय की बात है, एक एक विजय विजय इतनी बात ज्यादा है, है, उससे कई इतनी गुना कई गुना है। प्रसिद्ध। और वहां जो गड़बड़ करते हैं ना, हाँ ये नहीं है कि वहां भी चौथा आ रहा है, यहाँ भी जैसा चौथा आ रहा था, फिर भी कुछ एलिमेंट है गड़बड़ करने वाले, वो भरत क्षेत्र में पैदा होते हैं आके। हाँ, अब वही वही वहीं से मार्ग आके आए हैं, तो पांचवे आ रहे हैं यहाँ। वो उनको उनको अरिहंतों का क्षेत्र मिला था उस क्षेत्र में, तब भी उनको अकल नहीं आई, तो उनको ठीक है चलो इनको भेजो एरावत में, इनको भेजो भरत क्षेत्र में। इसी तरह आए हैं हम यहाँ पर, वहां क्यों नहीं गए? कुछ कमी होगी ना हमारे में, ठीक है, इसको मानो अपनी कमी को। हाँ हमारा साहब एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। अगर हम जैसे देवी देवता जो है, अगर हाँ हम उनको नमस्कार करते हैं बगैर किसी इच्छा के, तो वो भी मिथ्यात्व में आता है। हाँ मिथ्यात्व में आता है। तो क्यों करते हो? मतलब करने का रीजन बताओ मुझे। वो 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 जो है वो तरस रहे हैं कि मनुष्य बने हम। हाँ, नहीं नहीं, देवानुप्रिय कहकर वो जो है वो मनुष्य बनने के लिए ललायित हैं कि हम मनुष्य बने तो हम भी जो है वहां पर उनके पास सारी रिद्धि सिद्धि बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी उनका भाव रहता है कि हम मनुष्य बने और यहाँ से मुक्ति हो सकती है, जहां वो बैठे हैं वहां कोई मुक्ति नहीं है। अरिहंतों को नमस्कार करने का उद्देश्य है कि अरिहंत बन जाए हम। तो आप तो जैसे कई देवी बार देवता को ऐसे नमस्कार होते करते, मतलब कि देवी बल देवता बनना चाहते। हाँ कहीं जी। हाँ कहीं मतलब पास में मंदिर है, आना जाना जैसे होता है, तो देखो, स्वतः ही अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं। नहीं मैं तो कह रहा हूँ वो हाथ जोड़े हैं ना भाव से, मांगो नहीं कुछ, ठीक है आपके अगर श्रद्धा है किसी की मंदिर के पास से जा रहा है हाथ जुड़ जाते हैं तो अलग बात है, लेकिन कुछ मांगना कुछ एक्सपेक्ट करना तो नहीं चाहिए। हाँ जी। लेकिन कहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं मांगते, क्यों नहीं ये मूर्ति के आगे ये क्यों नहीं कहते कि जैसे ये है मैं वैसा बन जाऊं। उनके गुण कभी पढ़े हैं कि ये जो बने हैं जिनको ये जिनकी मूर्तियां बनाई गई हैं इन्होंने क्या क्या किया, क्या मैं वो कर सकता हूँ, उसमें क्या क्या कर सकता हूँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप उनके गुणों को कंपैरिजन करके और अपने आप को बढ़ाना चाहते हो, उस लाइन पे लाना चाहते हो, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पर अपने संसारिक कामों के अंदर यहाँ पर जो आपको सुख दुख जो आ रहे हैं आपके कर्मों के आ रहे हैं, उसमें उनको इन्वॉल्व करना चाहते हो कि ये मेरा कुछ कर दें। साधु संतों को भी श्रावक खराब कर रहे हैं, और उसको और साधु संत भी उस लाइन में लग गए हैं ज्यादातर, वो पर्ची वो दे के इसकी माला कर, इसकी कर, ये कर, वो कर। गुरुदेव मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। गुरुदेव मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप जैसे बता रहे हैं ना कि देवी देवता वगैरह ये सब पूजा वगैरह नहीं होनी चाहिए, मिथ्यात्व हाँ है, पर उस मेरे को शायद ये बोलना नहीं चाहिए, हाँ तो मैं फिर भी बोल रही हूँ कि हमारे ही मतलब साधु संत ऐसे कई हैं, मैं हमें किसी का मुझे नाम पता नहीं है। ले रही हूँ, हाँ कई ऐसे हैं जो उपसंहरण का पाठ हाँ डेली हाँ बहुत है और भैया, 80 85% दिनों में भी वो, 90%। तो फिर ये क्यों है? फिर ऐसे साधु संत हमें ऐसा है ऐसा ना, क्यों ये सिखाते हैं? ये बहुत इजी लगता है हमारे पास भी आता है, हम उसको एक कहकर के भी कुछ करने की जरूरत नहीं, जो भुगत रहा कसूर उसी का है। आप शांति से ये जो दुख आ रहा है ना इसको शांति से सह हाँ करो, जी, सह लो, तो आपका बिल्कुल ये जो श्रृंखला टूट जाएगी। अगर इसमें उहापोह कर रहे हो तो पुराना तो खत्म होगा, नवीन बंध जाएगा, फिर आगे श्रृंखला चल पड़ेगी। कब मुक्त होगे? कि धर्म कब गिरता जाएगा। कब मुक्त होगा? कब मुक्त बिल्कुल। होगा? क्योंकि सदगुरु वो तो कम होते जाएंगे। ऐसा भी सिखा रहे हैं कि दिवाली में आपको पूजन कैसा करना चाहिए, हाँ, दिवाली में लक्ष्मी आपको दीप पूजा जलाने की कैसे जरूरत नहीं करना है। चाहिए। हाँ जी, दीपक जलाना भी अहिंसा है, तेल डाल रहे हो, ऐसा सुबह है, देखते हो दीपों के अंदर मच्छर गिरे होते हैं, बाहर लोग दीप जला बिल्कुल के रख देते हैं, वायु काय बिल्कुल। के जीवों की हिंसा होती है। और ये सारी चीजें जो क्या है हम क्या कर रहे हैं, ये दूसरे धर्मों में ये था, ये वो ऐसा हमने पूजा अपना पाठ है, लिया, वो हमने उसको अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट कर लिया। अब हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब ये एक्चुअल वो अडॉप्शन जो है ना वो आसान है बड़ी, कॉपी करना, मंदिर में जाना, टीका लगाना। बिल्कुल कितने जैन जो हैं वो वैष्णो देवी जाते थे, वहां पर बिल्कुल
हमारा हर साल में जी हमने तो जाना ही जाना है। और अब एक नए एक आ गए हैं साधु, तो सदगुरु जिसको वो कहते हैं, वो डुगरी गुरु जी, डुगरी के डुगरी गुरुजी, बाबा, हाँ शुक्राना जी, गुरु जो जी। जो स्टाइलिश कपड़े शुक्राना। पहनकर राजसी और वो कपड़े, बिल्कुल। और अच्छा वो गुरुजी जिंदा कई भी तो नहीं है, वो अपने जिंदा भी जैन नहीं, बहुत जा रहे हैं, वो अपने जैन ही जा रहे जैन। हैं ज्यादा। मैं इंडिया गई थी, जब मैंने इंडिया गई थी और मैंने अपने जैनियों के घरों में, मेरे वो इतनी बड़ी रिलेटिव्स बड़ी के फोटो घरों देखी में होगी, बहुत फोटो देखी है, बड़ी बड़ी। महावीर देखिए की सब फोटो क्या हो है। या ना हो, लेकिन वो हाँ डुगरी वाले जी, की फोटो होगी। फोटो है, बिल्कुल है, मैंने खुद देखी है। भाई क्या है ये, तीर्थंकरों के अपने तीर्थंकर की फोटो लगाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ वो भी ठीक है, स्वामी फोटो जी ना की लगाओ, फोटो नहीं लगी ये होगी, ये बट उनकी डुगरी लगी ये हुई है। एक आम आदमी की आप क्यों लगा रहे हो। और इतने अंधविश्वास हैं कि लोग दिल्ली से, ये डुगरी बाबा हमारे उपकला, ये उपकला के पास में ही है, 10 हम्म। किलोमीटर है यहाँ से डुगरी की जो हम्म। स्थान है उनका। दिल्ली से वहां पर सेवा देने के लिए आए, तब हमारे यहाँ आए दर्शन करने के लिए। तो पता चला कि हाउ कम यू हैव कम, तो वो बताते नहीं डुगरी के बाबा की वहां सेवा देनी थी, ये हालत है। हाँ जी, बहुत महाराज बहुत साहब, गुरुजी, मैं बहुत हैरान हूँ। वहां पर वो बोलते हैं कि चाय का प्रसाद पीना है और ये खाना है, आपका ये हो जाएगा, आपका वो बहुत ज्यादा। और अपने जैन क्यों जा रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रही। हाँ जी, आप कितना महाराज खुद साहब अपना ये दिमाग लगाओ ना, इसको शशि जी कहते हैं क्यों दिमाग डुगरी लगा हानि रही है हो आप रही है। अपना, जिसको हाँ जो जी, हाँ करना है जी। करने दो। नहीं नहीं, नहीं वो क्यों तो अपना ठीक है, दिमाग पर लगा रही और हो। लोग, पर अरे विपिन जी मत और लगाओ ना बात है ना कि और आप, लोग भटक रहे हैं। क्यों, अरे लोग भी क्यों, तो वो भटकते जिसको हैं। भटकना है भटकने दीजिए, आप हाँ क्यों अपना दिमाग लगा रही हो। विपिन जी ठीक कह रही है बात है, वाई आर आपकी यू बात बॉदर। बिल्कुल ठीक है। कि ये आपको आपको समझ आ आपकी गया बात ना, बिल्कुल आप अपने ठीक को है। समझो, इस एक समय मिनट, आपका आप अपना समय आ कर्म रहा है। बंधन नहीं कर रही हो और आप हाँ ये करके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जी, बिल्कुल। महाराज सुधारो साहब, ना सुधारो, आप अपने कर्म बंधन पक्का कर रही हो। हाँ हाँ हाँ। सॉरी। महाराज मैं तो साहब, डिस्कस कर रही थी उनके साथ, नहीं डिस्कस, गुरुदेव के साथ, you are wasting 5 मिथ्यात्व। minutes and wasting your energy also. महाराज महाराज साहब ठीक है, बिल्कुल इसी ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक। महाराज साहब Sorry, इसी but बात, you know, आप छोड़ो इन चीजों को। महाराज जी महाराज साहब महाराज जी एक, बोल रहे हैं कि राजनीति छोड़ो ये सब, और आप उसमें उलझी हुई। हाँ। महाराज साहब एक छोटी सी हम जो एक बता छोटी रहे सी हैं, हम लाइन, बता रहे हैं कि जो लोग हमारे से कनेक्टेड है उनमें भी कहीं बीच रह गया हो, वो निकल जाए, नहीं तो महाराज अदरवाइज हमें साहब, भी हाँ, अब बहुत बोलो। सही है। महाराज अब साहब जो महाराज साहब इसी के ऊपर एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन और कर दीजिए। जैसा कि आपने बताया कि ये सब दिए जलाना, ये सब सब मिथ्यात है। जो तो अगर हम जो दिवाली की पूजा वगैरह भी करते हैं, जैसे वो जो है अपना स्वतंत्र वगैरह पढ़ते हैं, उसको भी मिथ्यात में माना जाएगा। आपको हाँ, वो भी मिथ्यात्म नहीं है। आपने अच्छा, महावीर स्वामी का उस दिन क्या है कि 100%। हाँ, उसका गौतम स्वामी का जो है हाँ हाँ जी, उनका निर्वाण हुआ है, और महात्मा गांधी का जो है निर्वाण हुआ, उनको केवल ज्ञान हुआ है। तो उन जी, दोनों को मानने के लिए लोग क्या करते हैं, तेला करते हैं दिवाली का। आप एक दिन का उपवास कर सकते हो, उस दिन आपने उपवास करोगे तो घर में मिठाइयाँ आई होंगी, इससे अट्रैक्शन खत्म होगा आपका। आप उस दिन उपवास कर लो, आपकी पूजा हो गई। तेला कर लिया बिल्कुल आपने तो ठीक है, सही कह रहे हैं। तेले से। ठीक बिल्कुल। है महाराज साहब। हाँ, तो इसमें इसका मतलब है कि हम लोग उन लोगों के पीछे लग गए, क्योंकि ज्यादातर वो है। तो सारा क्या है ये करवा चौथ क्या है। करवा चौथ में हमारे यहाँ रात को खाना मना है, और वो रात को ही खाना और रात को ही करना, पति की आयु बढ़ जाएगी। जैन धर्म में कहा है कि आयुष का एक पल इधर से इधर नहीं होता, एक समय नहीं बढ़ती। फिर तो हमें अपनी वाइफ की पूजा करनी पड़ेगी महाराज, हाँ हमें हाँ, अपनी वाइफ की पूजा करनी पड़ेगी, हमारी उम्र बढ़ा दो। महाराज सही कह रहे साहब, हैं विपिन जी। वेरी नहीं सॉरी, बढ़ता। मुझे माफ कर दो। हाँ जी, इस इसमें मैंने कहा मैं सिर्फ आपसे यह है माफी चाहता हूँ, कि प्लीज लेडीज फॉरगिव को मी। मायके से साड़ी कपड़े माफी प्रधान जो कीजिए। है गहने आ जाते हैं। नई शादी हो तो उसके बाद भी वो करवा चौथ पे आता है, वो एक एक उपवास करती है, माल मिल जाता है, उसकी सास भी कुछ दे देती है, उधर से भी मिल जाता है। एक दिन का एक दिन का प्रोग्राम सेट हो जाता है। तो ये सारा क्या है हमारे यहाँ, भेड़ चाल है, भेड़ चाल है, बाकी भेड़ चाल है। महाराज साहब एक प्रश्न था जी। वो जो हाँ जी, आंटी आंटी बता रहे थे अभी, हाँ। उषाग्र स्तोत्र का, वो बीच में बात रह गई, मुझे समझ नहीं आया। उषाग्र स्तोत्र नहीं करना चाहिए, वो कुछ कह रहे थे उषाग्र स्तोत्र का। नहीं, किस लिए करते हो। जैसे मैं तो करता हूँ, मैं लगभग करता हूँ रोज। मैं मतलब वैसे आदत जैसे शुरू से। आप स्वाध्याय करते हो। नहीं, स्वाध्याय नहीं करता। स्वाध्याय क्यों नहीं करते, उससे तो आपका कल्याण। अभी जैसे 1 घंटा आप जुड़ते हो, ये नंदन बोल रहे हैं ना।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये अगर आप कर रहे हो तो स्वाध्याय करना या ये वो रटा हुआ याद करना, उसमें क्या है? वो तो क्या है, मन वचन काय की प्रवृत्ति हो रही है ना शीर के सर पर। वो शरीर आत्मा को मुक्ति दिलाएगा उस के बारे में ये कहो कि ये फिर ये तो नहीं भगवान दिलाएगा। पार्श्वनाथ की स्तुति है, नहीं, स्तुति वो तो उसको शरीर के पता है, द्वारा ही। लेकिन वो वो क्यों करते हैं? वो क्यों करते हैं महाराज ने बताया हुआ है, उसको दोष थोड़ी है। अब वो मैं बात कहना नहीं चाहता बार बार ना, कि वो आपने देखा, आपको अगर समझ आ रहा है कि स्तुति करने से क्या आप अपने कर्म बदल सकते हो, नहीं, नहीं, कर्म नहीं बदले जा सकते, तो ये नहीं समय बदले जो जा आप जा रहा है इसमें अगर आप स्वाध्याय करके चिंतन करते हो, मैं कर रहा हूँ, आप जो 5 मिनट में वो कर रहे हो, आप 5 मिनट अपनी आत्मा में चले जाओ, हो सकता है आपका कल्याण हो जाए। उस ठीक है। 5 मिनट के अंदर आप अपनी आत्मा में चले जाओ, आत्मा ही परमात्मा है। मैं कह रहा हूँ जितनी बाहर मूर्तियों को आप देखना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, हाथ जोड़ने को मन करता है, अपने अंदर हाथ जोड़ लो अपनी मूर्ति के आगे। अपना आप आत्मा ही अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। तो फिर इसको जोड़ो अंदर, आत्मा के साथ जाने से, आत्मा से प्रतीति बढ़ने से आपको कितनी चीजें अंदर मिलेंगी, आप खुद अपग्रेड हो गए। वो अपेक्षित पड़ी है आपकी आत्मा, जो मेन है आप हो, जो आपकी आत्मा कहने का मतलब है कि आप ही वो हो। ठीक है, ठीक है बस। बातें करो, कर रहे हो क्या नंदन भाई? वो मोटी वाली ना ये तो काम फिर बोल रहा कह देते हो आप, लेकिन वो लोग कहता कहे जान गए ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕੀ ਵਾਲਾ गुरुदेव की चाचा आज्ञा से चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चतारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्मो। चतारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भक्तानी करे आचरण इसका अजर अमर। मथे जय वडला गुरुदेव सच्चे दरबार